हेलो गाइज, हाउ आर यू? आई होप यू फाइन। चलिए, आज हम कंपनी का नेक्स्ट वीडियो में हम सबसे पहले हम एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। याद रखिएगा, क्वेश्चन पढ़ने से पहले एक बार एग्जाम्पल जरूर देख लिया करिए, क्योंकि एग्जाम्पल इसीलिए होता है। एग्जाम्पल देखने से कई चीजें आपको पता हो जाती हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। और सॉल्व करने से पहले आपको एक चीज बता दें कि आप प्रीवियस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि जितने बेसिक एलिमेंट्स होते हैं, आई हैव बीन डिस्क्रिप्शन इन द प्रीवियस वीडियो। उसमें हम बताए हैं कि कैसे जनरल एंट्रीज करनी है, कैसे आपको क्या चीज करनी है, सारी की सारी उसमें बेसिक चीजें हम उसमें बताए हुए हैं। आइए हम डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और ये चीज आप एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि ये जो हमने यहाँ पे रखा है, जो मेथड बनाया है, इस सारी की चीजें जो जो हम जैसे जैसे करेंगे, आप उसी ढंग से आप हमको फॉलो करते हुए चलिए चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और ये रहा फॉर्मेट आपका, याद रखिएगा। कोई भी टीचर, चाहे हम भी हो, चाहे आपके और कोई टीचर हो, कोई भी पढ़ाता हो, अगर एक बार अगर फॉर्मेट आपको समझा दिया कि हाँ आपको शेयर अगर सॉल्व करना है तो ये आपका डेट होता है, ये आपका पर्टिकुलर होता है, अमाउंट डेबिट होता है, ये अमाउंट क्रेडिट होता है। आपको अपने फॉर्मेट के अंदर ही आपको सॉल्व करना है, यानी फॉर्मेट बना के ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। भले ही टीचर नॉन फॉर्मेट आपको बताएं, टीचर भले ही आपको डेबिट क्रेडिट में करके बता दे, वो बात अलग है, लेकिन आपको जब सॉल्व करना है तो विथ फॉर्मेट सॉल्व करना है। और अगर नहीं करेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा एग्जाम में। इतनी चीजें हमेशा याद रखिएगा। चलिए हम आज शुरू करते हैं क्वेश्चन को, और हमारे मेथड को जैसा जैसा हम करेंगे वैसे वैसे आपको करना है। फॉलो करिए, अच्छे ढंग से 100% समझ में आएगा। और चलिए, ये रहा क्वेश्चन सामने लगा हुआ है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, या जिनके पास बुक्स नहीं है वो कहीं नोट भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में, द अथोराइज्ड कैपिटल ऑफ एक्स लिमिटेड इज 2 लाख विच द डिवाइड इन 20,000 इक्विटी शेयर। यानी 2 लाख रुपए का शेयर है, जो कि 20,000 शेयर को 2 लाख रुपए में परचेज किया है। कोई एक्स लिमिटेड कंपनी है, एक याद रखिएगा। और एक शेयर की वैल्यू कितनी है? 10 रुपए। इज दैट क्लियर? आउट ऑफ द शेयर 12 इक्विटी शेयर हैव बीन इश्यूड टू बी परचेज्ड, यानी 20,000 में से 12,000 वो इशू किया है। आपको याद रखिएगा, जो इशू किया है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए लिखा है इशू शेयर। कितना इशू शेयर किया है? 12,000। तो आप यहाँ पे करिए 12,000। इज दैट क्लियर? और सबसे पहले चीज क्रेडिट कितना है? आपके क्वेश्चन में दिया है कि एक शेयर का प्राइस यानी 10 रुपीज है। इज दैट क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। अभी 10 रुपए क्या क्या है, कैसे एडजस्ट किया है कि 2 ऑन एप्लीकेशन, 4 ऑन अलॉटमेंट, 2 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 2 ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल। इज दैट क्लियर? देखिए कितना एप्लीकेशन पे है? 2 रुपए। इस पे अलॉटमेंट पे कितना दिया है? 4 रुपए। एंड कितना दिया है अलॉटमेंट पे? 4 रुपए दिया है। एंड फर्स्ट कॉल कितना दिया है? 2 रुपीज। एंड सेकेंड एंड फाइनल कॉल भी 2 रुपीज। इज दैट क्लियर? देखिए यहाँ पे सामने मैंने यहाँ पे एडजस्ट कर दिया। अगर आप ये समझ गए, आपको ऐसे ही लिखना है। कभी कभी इशूड शेयर दिया रहता है, नहीं तो क्वेश्चन में एप्लीकेशन रिसिव्ड दिया होता है। तो जो दिया होता है इन दोनों में से कोई भी अगर होगा तो हम वहां पे लिखेंगे। चाहे जितना भी कैपिटल हो जाए कंपनी की, जितना इशू करती है पब्लिक में, केवल हम उसी से मल्टीप्लाई करेंगे। किसके? कॉल से। इतना याद रखिएगा जो यहाँ पे लिखे हैं। चलिए ले लीजिए, पढ़ते हैं। देखिए जैसा कि हम आपको प्रीवियस वीडियो में सारी एंट्री बताए हैं कि कैसे आपको एट द पर की एंट्री करनी है। और मेन मैंने ये भी बताया था कि मेन एट द पर ही एंट्री है, उसी में प्लस होती हुई एंट्रियां चली जाती हैं। तो चलिए, जहां हम बताए हैं, अगर आप लोग किसी भी कॉपी में किसी भी पेज में अगर नोट किए हो तो उसको अपने सामने ओपन कर लीजिए। देखिए एक एक चीज आपको मिलेगा और अच्छे ढंग से समझ भी आएगा। देखिए आप जब नोट किएंगे, जब आप पढ़ेंगे, तभी चीजें समझ में आएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जैसा बताए थे कि 4 कॉल्स होते हैं, यानी एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड सेकेंड एंड फाइनल कॉल। हर कॉल्स की 2 एंट्रियां होती हैं। तो चलिए सबसे पहले हम एप्लीकेशन से बिगिन करते हैं, और साथ ही साथ हम बैंक से बिगिन करते हैं। चलिए देखिए पहली एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर क्या? एप्लीकेशन अकाउंट, एप्लीकेशन अकाउंट बीइंग शेयर एप्लीकेशन, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी। अब बैंक में हमेशा रिसीव्ड होता है,
RECEIVED कितना 12,000 इशू किया है। एप्लीकेशन का अमाउंट कितना है 2 रुपए, तो 12,000 से 2 रुपए से मल्टीप्लाई करिए कितना होगा 24,000 आपका डेबिट हो जाएगा एंड 24,000 आपका क्रेडिट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ये रही आपकी पहली एंट्री। चलिए दूसरी एंट्री कर लेते हैं। इसी का उल्टा कैपिटल में कन्वर्ट करने की एंट्री। अभी तो हमने रिसीव्ड किया है और इसके उल्टा क्या हो जाएगा कैपिटल में कन्वर्ट करने की एंट्री। तो कैपिटल कन्वर्ट करने की एंट्री इसी का उल्टा हो जाता है बेटा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर ड्यू। इज दैट क्लियर? कितना 24,000 डेबिट एंड 24,000 क्रेडिट। इज दैट क्लियर? चलिए जल्दी से इसका नोट करिए, फिर हम आपको बताते हैं अलॉटमेंट की। ये आपकी किसकी एंट्री है बेटा? ये आपकी एप्लीकेशन की एंट्री है। अब सेकंड बताते हैं किसका, अलॉटमेंट की। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बार बार बता रहे हैं, और जब तक आप अच्छे ढंग से नोट नहीं करेंगे तो चीजें समझ में नहीं आएंगी। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि जो भी चीजें बता रहे हैं आप नोट्स रखिए और सामने इस वीडियो को देखते समय आप वर्क करिए। किसी भी कोई भी सब्जेक्ट हो जाए, ऐसा नहीं है कि आप वीडियो देखने से ही अगर आपको अच्छे ढंग से आ जाती है तो बात की बात है, नहीं तो ये सारी चीजें वीडियो देखने से नहीं, वर्किंग नोट से होती हैं। जितना आप इसको वर्क करेंगे उतने अच्छे ढंग से आपको समझ में आएगा। चलिए अब हम अलॉटमेंट की बात करते हैं। देखिए पहली एंट्री जैसा कि हमने बताया है कि बिगिन होती है बैंक से, इसके बाद सारी एंट्रियां कैपिटल से बिगिन होती हैं। तो चलिए कैपिटल इसी का उल्टा हो जाता है, यानी बैंक का उल्टा हो जाता है। तो सबसे पहले समझिए कि शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर ड्यू टू किसमें, कैपिटल। इज दैट क्लियर? कितना अलॉटमेंट का अमाउंट कितना है 4 रुपए, इशूड कितना गया है 12,000, केवल इशूड से इससे मल्टीप्लाई करते हुए चले चलिए जो कौन सा है 4 रुपए है, तो 4 से अगर 12 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 48,000 डेबिट एंड 48,000 आपका क्रेडिट। इज दैट क्लियर? अब सेकेंड एंट्री इसकी कर लीजिए बैंक की। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट
बीइंग शेयर allotment money, as you know, the money have received in the bank, received money received. Is that clear? कितना है? 48,000 डेबिट एंड 48,000 क्रेडिट. Is that clear? जल्दी से नोट करिए. ये रही आपकी किसकी एंट्री? अलॉटमेंट की एंट्री. अब फर्स्ट कॉल की एंट्री करते हैं. सेम टू सेम एंट्री होगी फर्स्ट कॉल की भी, याद रखिएगा. बस थोड़ा सा परिवर्तन होगा. परिवर्तन ये होगा कि अलॉटमेंट के जगह पर क्या हो जाएगा? फर्स्ट कॉल लिख दिया जाएगा बस. बाकी ये सारी की सारी चीजें आपकी क्या है? वही है. उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा. चलिए करते हैं हम लोग अच्छे ढंग से. अब समझ भी गए होंगे आप लोग. बहुत टफ नहीं है. बस ये है कि थोड़ा सा हमारे ऊपर सोचने के ऊपर डिपेंड करता है. जो भी चैप्टर, जो भी चीजें हम नहीं करते हैं, पहली बार अगर करते हैं तो वो थोड़ा सा मुझे कॉम्प्लिकेशन लगती है उसमें कि हाँ हम मुझे नहीं कर पाएंगे, बिकॉज दैट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड. ठीक है. चलिए 5 नंबर देखिए. फर्स्ट कॉल की शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी, फर्स्ट कॉल मनी ट्रांसफर ड्यू टू कैपिटल. कितना? फर्स्ट कॉल का अमाउंट कितना है? 2 रुपए. इशूड कितना किया गया है? 12,000. मल्टीप्लाई करेंगे तो 24,000 आएगा. डेबिट साइड में दिखाइए और 24,000 क्रेडिट साइड में दिखाइए. इज दैट क्लियर? सेकेंड एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड. कितना? 24,000. यहां भी 24,000 यहां, यानी डेबिट में भी और क्रेडिट में भी. ये आपकी किसकी एंट्री थी? फर्स्ट कॉल की थी. चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट करिए. फिर हम आपको बताते हैं लास्ट यानी सेकेंड कॉल की एंट्री बताते हैं. बहुत इजी है. अब आप समझ भी गए होंगे कि कैसे करते हैं. एक एंट्री आपकी बैंक की होती है और सेकेंड एंट्री आपकी कैपिटल की, लेकिन एप्लीकेशन में ही केवल बैंक से बिगिन करेंगे. बाकी सारी की सारी एंट्रियां हम कैपिटल से बिगिन करते हैं. इज दैट क्लियर? और आपको ऐसे फॉर्मेट के अकॉर्डिंग करना है. पहला क्वेश्चन था, इस वजह से हम विथ फॉर्मेट बता दिए. ठीक है. और जितने भी मैं बार बार बोल रहा हूं, जब भी मान लीजिए नॉन फॉर्मेट भी अगर हम बनाते हैं, तभी आपको फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करना है. इस चीज का विशेष ध्यान दीजिएगा. चलिए लास्ट देखते हैं. शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, सेकेंड एंड फाइनल
call account debit to share capital account. Being share second and final call money transfer due to कैपिटल. सेम रूल्स. कितना अमाउंट है सेकेंड एंड फाइनल का? 2 रुपीज. कितना है? 12,000 इशूट कर रहा है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 24,000 डेबिट एंड 24,000 कितना? क्रेडिट. इज दैट क्लियर? अब लास्ट देखिए, बैंक एंट्री क्या होगी? जैसा होता है बैंक अकाउंट, डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट. नरेशन बीइंग शेयर second and final call money received. कितना करना है? जितना अमाउंट है आपका 24,000 डेबिट एंड 24,000 क्रेडिट. चलिए, जैसा कि हम आपको एग्जाम्पल नंबर 1 यानी इलस्ट्रेशन 1 को सॉल्व कराया और इसमें आपको बाकायदा मेथड बताया कि कैसे आपको फॉर्मेट प्रिपेयर करना है, कैसे फॉर्मेट में एंट्री करनी है, और साथ ही साथ इसको मैंने बताया कि कैसे आपको इसको बनाना है. जब इसको बना लेंगे तो बहुत हेल्पफुल होगा आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में. पहला क्या है? इशू शेयर. जितना इशू को शेयर करेगा वो उसको लिखना है, या कभी कभी एप्लीकेशन रिसीव्ड हो जाती है तो वो उसको लिखना है. तो जितना करेगा उसका उतना अमाउंट लिखेंगे, रेट लिखेंगे, फिर जितने कॉल्स होंगे एप्लीकेशन पे जितना पेड करेगा, अलॉटमेंट पे कितना पेड करेगा, फर्स्ट कॉल पे कितना करेगा, हो सकता है फर्स्ट कॉल में ही फाइनल कर दे, या फर्स्ट कॉल में नहीं कर रहा है तो सेकंड और फाइनल कॉल में, सेकंड कॉल में तो जरूर करेगा. और सेकंड के साथ फाइनल इसलिए लगाया जाता है क्योंकि सेकंड कॉल के बाद अब कोई भी कॉल देने के लिए नहीं है. अगर फर्स्ट कॉल में आप गए देने और फर्स्ट कॉल के साथ साथ सेकंड कॉल में भी दे दिए तो यहां पे हो जाएगा कि फर्स्ट एंड सेकंड कॉल भी हो सकता है, या फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी हो सकता है. इज दैट क्लियर? तो आपको घबराना नहीं है, आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर. और साथ ही साथ जितने बच्चे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को क्या करें? सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और एक अपना कंसिल, अपना परामर्श जरूर दें, और मैं उस परामर्श को देखूंगा. और साथ ही साथ हमारे चैनल को अपने फ्रेंडों में भी शेयर करिए ताकि वो भी अच्छे ढंग से स्टडी कर सकें. और बेल आइकन बटन दबाना तो जरूर मत भूलिएगा, क्योंकि पता चला कि हम वीडियो अपलोड किए हैं और आपका इसका नोटिफिकेशन न मिल पाए, तो इसलिए नोटिफिकेशन यानी बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा. चलिए, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आएंगे. तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर.